नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, क्योंकि ये क्या है, आपके एग्ज़ाम से पहले जस्ट एक शॉर्ट वीडियो है रिकॉल करने के लिए सारे फार्मूलाज को। आई होप आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। एंड सबसे पहले आप सभी को कल साइंस के बोर्ड्स के लिए वेरी 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 ऑल द बेस्ट। आप लोग अपना अच्छा कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के फॉर्मूलाज यहाँ पे रिकॉल करूँगी। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, वो होता है चार्ज पार्टिकल के रिगार्डिंग, कि करंट जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं, Q अपॉन में T। ठीक है, Q क्या होता है यहाँ पे हमारा चार्ज, और T क्या होता है टाइम। ठीक है, तो करंट निकालने के लिए आपको अगर चार्ज गिवन है तो आप चार्ज अपॉन में टाइम करोगे तो आपका करंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो SI यूनिट क्या होती है अब करंट की। अगर हम इनके SI यूनिट्स की भी बात करें तो करंट की SI यूनिट होती है एम्पेयर, जिसको हम स्मॉल कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। टाइम की होती है सेकंड, जिसको हम ऑब्वियसली बात है स्मॉल मतलब एस से डिनोट करते हैं। और कूलम चार्ज की होती है कूलम, तो जिसको हम बेसिकली सी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे यूनिट्स भी मैं साथ साथ समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाते हैं और लास्ट में ऐसा यूनिट नहीं लगाते तो उसका भी मार्क डिटेक्ट होता है। ठीक है, सो फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, वेयर I क्या है करंट। ठीक है, करंट निकालने का फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला अब हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे आता है, वो आता है वोल्टेज को लेके, कि V जो होता है वो उसको आप वर्क डन अपॉन में Q भी लिख सकते हो। ठीक है, W होता है वर्क डन के लिए, एंड Q मैं बता ही चुकी हूँ, ऊपर चार्ज पार्टिकल है, एंड V जो होता है वो बेसिकली हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कह लो या वोल्टेज कह लो, इज़ अ सेम थिंग। ठीक है, पोटेंशियल इस वोल्टेज का जो वो होता है ऐसा यूनिट होती है, वो आप V से डिनोट करते हो, वो है वोल्ट। ठीक है, और वर्क डन को हम बेसिकली जूल में दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला इसमें हम कर सकते हैं थर्ड वन, जो कि है ओम्स लॉ से हमें मिलता है, विच इज़ V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, ये भी हम यूज़ करते हैं जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया होता है, करंट और रेजिस्टेंस की बात हो रही होती है इन तीन चीज़ों की, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास V वोल्टेज है, I करंट है, और R जो है एक न्यू टर्म है विच इज़ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए हम R यूज़ करते हैं। रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है हमारा ओम। ठीक है, और सिंबल इसका होता है ये, इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, ओम। रेजिस्टेंस जो होता है बेसिकल V इज इक्वल्स टू आई आर जो है, ये आपने देखा था कि V जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज कम करोगे करंट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, वो है हमारा R रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है, जो कि आता है कि रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो हमें पता था कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ बढ़ाओगे आप किसी भी कंडक्टर की तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लाइक आप एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, और एरिया कम कर दोगे तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, सो अब इन दोनों के आप फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि रेजिस्टेंस जो है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे भी प्रोपोर्शनिटी का साइन हमें हटाना पड़ेगा, तो जब हम ये साइन हटाते हैं तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट यहाँ पे लगाना पड़ता है, और हमारे पास इसको हटाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट है रो। ठीक है, तो R इज इक्वल, यहाँ पे इसका साइन हटा के इक्वल टू लगाया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट हमें लगाना पड़ा विच इज़ रो, RH O। ठीक है, रो। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आया, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन में A। ठीक है, सो यहाँ पे आपको सबकी ऐसे यूनिट्स पता हैं, इसकी होती है ओम, इसकी लेंथ है इसलिए मीटर में आता है, और एरिया है इसीलिए ये किस में आता है आपका, इसको आप मीटर स्क्वायर में ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि एरिया है, जो भी यूनिट हो, मीटर हो सेंटीमीटर हो, उसका स्क्वायर में लोगे। नेक्स्ट आता है आपका रो की ऐसे यूनिट भी ओम होती है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी की ऐसे यूनिट क्या होती है, ओम होती है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से ना आप एक सवाल जो पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो उसका भी आंसर कर सकते हो कि लेंथ पे डिपेंड करती है किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे करती है। उसके बाद मटेरियल पे भी करती है कि मटेरियल आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, कौन सा लाइक कंडक्टर कौन से मटेरियल का बना हुआ है यूज़ कर रहे हो आप, उस चीज़ पर भी डिपेंड करता है। तो आप वो भी यहाँ से इस फॉर्मूले से लिख सकते हो।
ठीक है। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे सीरीज़ का फॉर्मूला लिख लेते हैं। जब रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, तो उसमें तो डायरेक्ट होता है सीरीज़ में, तो R1 प्लस R2 सपोज़, मतलब जितने भी आपको रजिस्टर्स दिए हुए हैं वो सारे n नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो है सबका आपको क्या करना होता है, डायरेक्ट सम करना होता है सीरीज़ में, ठीक है। बट पैरेलल के लिए क्या होता है कि वो अपॉन में आता है, लाइक इसको आप ऐसे लिखो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 फर्स्ट रेजिस्टेंस, मतलब उनका आप रेसिप्रोकल में ऐड करते हो अपॉन में लेके, एंड सो ऑन ऐसे, ठीक है। तो इनका फिर आप एलसीएम लेके वहाँ से आप रेजिस्टेंस पैरेलल में निकाल लेते हो। अगेन यहाँ पे जो एक क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जो हमारे डोमेस्टिक सर्किट्स होते हैं वो जो डोमेस्टिक सर्किट्स हैं उनमें कौन सा कनेक्शन यूज़ होता है, सीरीज़ या पैरेलल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे घरों में पैरेलल कनेक्शंस होते हैं, सीरीज़ में नहीं होता है। और सीरीज़ में इसलिए नहीं होता है क्योंकि सीरीज़ में आपका क्या होता है, करंट सेम जाता है सारे अप्लायंसेस में, और पैरेलल में क्या होता है, करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, तो ये फ़र्क पड़ जाता है। इसीलिए हम पैरेलल में क्या होता है, सेफ़ होता है, दैट्स वाई हम यूज़ करते हैं इसको। तो इसकी रीजनिंग आप प्रॉपर लर्न कर लीजिएगा, ये इस पे सवाल बनता है आपका। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है पावर के रिगार्डिंग। सो पावर का हमारे पास फॉर्मूला होता है V Q अपॉन में T। Q अपॉन में T हम ऊपर भी लिख के आए, इसको हम क्या करते हैं, ये क्या होता है, इसको आप I भी लिख सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे पावर का एक फॉर्मूला और आता है, वोल्टेज इनटू करंट। अगर करंट नहीं दिया है, चार्ज पार्टिकल दिया है, टाइम दिया है, तब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है हीट का, जो कि क्या होता है VIT, यानी वोल्टेज करंट और टाइम। जब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करते हो, अब हमें पता है कि हम V को IR लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे V की जगह क्या रख देंगे, IR, ठीक है। ये I और ये, तो I इंटू आई क्या हो गया, I² RT। तो हीट के हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए। डिपेंड करता है कि अगर आपको वोल्टेज भी दी है तो आप डायरेक्ट ही अप्लाई कर सकते हो, अगर वोल्टेज नहीं दी है, करंट दिया है और रेजिस्टेंस दिया है, तो आप ये वाला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हीट जो है आपकी, उसका ऐसा यूनिट होता है जूल। अगेन आप इसको जूल में निकालते हो। वर्क डन और एनर्जी, हीट एनर्जी, इनके जो ऐसे यूनिट्स होते हैं वो सेम होते हैं, जूल, ठीक है। सो यहाँ पे एक फॉर्मूला और आप लिख सकते हो, जैसे P इज इक्वल्स टू वी आई है, तो P, हाँ मैंने यहाँ पे V इज इक्वल्स टू आई आर आपको बताया, तो सिमिलरली आप यहाँ पे I को आप V अपॉन आर लिख सकते हो। तो यानी हमारे पास एक फॉर्मूला और आ सकता है विच इज़ V² अपॉन में R। तो सारे फार्मूलाज एक दूसरे से लिंक ही करते हैं, तो आप सबको एक एक को भी ध्यान रखो जैसे, तो उससे काफ़ी आप आगे फॉर्म कर सकते हो। पावर की मैंने आपको ऐसा यूनिट नहीं बताई, पावर की ऐसा यूनिट होती है वाट, ठीक है। पावर हमेशा वाट में निकलती है। सो ये थे हमारे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के फार्मूलाज जो मैंने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये समझ में आएंगे, आपको माइंड में रखिएगा इसको एग्ज़ाम के टाइम पे, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। प्लीज़ वीडियो को अपने क्लासमेट शेयर और फ्रेंड्स वगैरह के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।